हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सो गए। मोर मोर मुकुट तेरे शीश पे सो गए। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी देख छवि बलिहारी मैं जाऊं। देख छवि बलिहारी मैं जाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने तारी दुनिया सारी। उन चरणों में शीश झुकाऊं। उन चरण हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृषभानु दुलारी। राधे कृपा करो। ललिता विशाखा सखियां प्यारी। ललिता उन चरणों में युगल छवि के दर्शन पाऊं। युगल छवि हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो। व्यासदास सुख दुख प्यारे साथ आप हो। सुख दुख प्यार वास सदा वृंदावन पाऊं। वास सदा वृंदावन। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बोलो राधा गिरधर भगवान की।
बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो राधा मदन मोहन भगवान की, बोलो राधा गोविंद भगवान की, राधा गोपीनाथ भगवान की, राधा रमन भगवान की, राधा दामोदर भगवान की, राधा गोकुलानंद भगवान की, राधा श्याम सुंदर भगवान की, बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की, बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। आज बुधवार 19 अगस्त, आप सबका मंगल आरती में स्वागत है और धन्यवाद है। शिला प्रभुपाद शिक्षामृत वास्तविक गर्भ निरोधक तरीका तो यह है कि यदि आप अपने पुत्र को जन्म मृत्यु के चुंगल से नहीं बचा सकते तो पिता मत बनिए। वास्तविक गर्भ निरोधक, निरोधक क्या है इंग्लिश में? अभी जैसे ये प्रभुपाद जी ने हैदराबाद में 19 अगस्त 1976 में कहा था। देखो लोग गर्भपात कर रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं। ये हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की देन है भारत को, जिसमें करोड़ों हिंदू बच्चे मारे गए, करोड़ों, लाखों में नहीं। अगर आप संतान नहीं चाहते तो प्रभुपाद कहते हैं आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए, संयम करना चाहिए, रखना चाहिए। और आप पुत्र को जन्म देते हैं तो उसे जन्म मृत्यु के चुंगल से नहीं बचा सकते तो पिता मत बनिए। एक महाभागवत वैष्णव की वाणी है। अगर आप अपनी संतान, केवल लोग, ये देखा गया है आमतौर पर, मुझे अफ्रीका की एक बात याद आई। हम एयरपोर्ट पर थे, एक व्यक्ति मिला, उसका लड़का लंदन से आ रहा था, लंदन में पढ़ने भेजा है, लोग सोचते हैं बड़ा, वहाँ सब बुराइयाँ सीख के, मांसाहार, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, ये सब सीख के आते हैं। तो मैंने उनको पूछा, कहते हम जैन हैं, हम कुछ नहीं खाते। बच्चे को पूछा, कहते मैं खाता हूँ। कहते इसको, कह रहे इसको क्या रोकें, ये पढ़ता है वहाँ पर। तो लोग बच्चों की परवाह नहीं करते कि बच्चों को भी सात्विक गुण देने चाहिए, उनका भी खान पान ठीक होना चाहिए। वो नहीं, बच्चे हैं तो बच्चे नरक में जाएंगे, बड़े होकर बुरी आदतें उनमें बढ़ जाएंगी, पाप कर्म करेंगे, अंत में नारायण स्मृति नहीं होगी, नरकों में जाएंगे। तो सभी भारतवासियों को अपने बच्चों को संस्कार देने चाहिए। जितने सुनने वाले हैं इसका प्रचार करो, अपने बच्चों को संस्कार दो। हम लोग नहीं देते हैं। एक मुसलमान का बच्चा होगा, शुरू से उसको कुरान की ट्रेनिंग, कुरान सिखाई गई होगी। मुसलमान की बच्ची होगी, उसको भी कुरान का पता होगा, लेकिन हिंदुओं को कोई पता नहीं। हिंदू कोई अपने बच्चों को ट्रेनिंग नहीं देते। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो प्रभुपाद कह रहे हैं आपको माता पिता ही नहीं बनना चाहिए। ऐसे कहा है शास्त्र में भी
मातृ न शयात पुत्री न शयात गुरु न शयात। माता पिता नहीं बनना चाहिए, गुरु नहीं बनना चाहिए, जो आप पर निर्भर हैं, आप उनको अपनी मुक्ति नहीं दिला सकें तो ये भी है कि गुरु बना लिए तो मुक्ति मिल जाएगी हमको, नहीं। गुरु आज्ञा में चलना पड़ेगा, पूरा समर्पण करना पड़ेगा, जो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है भगवान ने। श्री कृष्ण ने कहा कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्त्वदर्शिनम्। गुरु के पास जाओ, उनकी सेवा करो, बड़ी विनम्रता से उनको प्रसन्न करो, फिर कोई शंका हो तो विनम्रता से प्रश्न पूछो। पहले गुरु के प्रति समर्पण करो और गुरु कृपा से कृष्ण के चरणों में समर्पण करो। चौथे अध्याय में भगवान ने गुरु के प्रति कहा, 18वें अध्याय में भगवान ने कहा मेरे प्रति समर्पण करो, सब कुछ छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। तो अगर हम अपने डिपेंडेंट को या अपनी संतान को मुक्ति नहीं दिला सकते, तो प्रभुपाद ने एक जगह ये भी कहा है, अगर शिष्य गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता, गुरु के प्रति पूरा समर्पण नहीं करता, गुरु शिष्य का जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। ये श्लोक जो मैंने कहा ये है भागवत में, ये श्लोक है पंचम स्कंद पंचम अध्याय 18वां श्लोक। गुरुर्न शयात स्वजनो न सा शयात पिता न सा शयात जननी न सा शयात देवम न तत्सयातन पतिच्छ चा शयान मोच मेध्या समुपेत मृत्युयम। जो अपने आश्रित को बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के पद से उभार ना सके, उसे कभी भी गुरु, पिता, पति, माता या आराध्य देव नहीं बनना चाहिए। ये भगवान ऋषभदेव अपने 100 पुत्रों को उपदेश देते हैं। ये ऋषभ भगवान अवतार थे, 100 पुत्र थे उनको। तो ये शिक्षा उन्होंने कब दी? अभी उन्होंने अपना राज्य बड़े पुत्र महाराजा भरत को सौंप दिया। ये आखिरी शिक्षा दे रहे हैं। जो अपने आश्रित को बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के पद से उभार ना सके, उसे कभी भी गुरु, पिता, पति, माता तथा आराध्य देव नहीं बनना चाहिए। तो ये हमारी सभ्यता है, ये हमारी संस्कृति है, हम सबको इसका पालन करना चाहिए। ये अपने मन में लाओ कि जीवन का उद्देश्य जो है भगवत प्राप्ति करना है, भगवान के। ये जो बार बार जन्म मरने का चक्कर जो है ना, इससे मुक्त होना है। तो जैसा भागवत में कहा है कि भागवत में भी शिक्षा दी है और भगवान भगवत गीता में भी अपने मुखारबिंद से कह रहे हैं, वो हम सबको पालन करना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। लोग सोचते हैं ये मनुष्य जीवन मिला है खूब खाने के लिए, कहीं ने जीवन का उद्देश्य खूब सोना बना रखा था। ऐसे लोग देखे जो सोते थे,
एक ने हमको गुरु तो बना लिया, लेकिन आज्ञा पालन नहीं की। मेरे साथ भ्रमण भी किया विदेशों में उसने, उसका ध्यान घूमना फिरना, बड़े बड़े मॉल्स जो हैं उनमें चले जाना। एक दिन आया तो उसके मुंह से मुझे बदबू आई सिगरेट की। मैं सिगरेट पिया? तो उन्हें कहता नहीं। मैं तलाशी दे मेरे को। भाग के बाथरूम में चला गया। बाहर निकला तो मैंने कहते देखो तलाशी लो। बाथरूम में जो बल्ब लगा था उसके ऊपर जगह थी, वहाँ रख के आ गया सिगरेट की डब्बी। मैंने पकड़ ली वहाँ से। तो दीक्षा उसको कैसे देते हम? करोड़ोंपति था, सब बर्बाद कर दिया। करोड़ोंपति, सेवा भी की उसने मंदिर की, लेकिन दीक्षा के योग्य नहीं वो बन सका। तो हम अगर इंद्रियों के तर्पण में लगे रहते हैं तो हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? इंद्रियों के तर्पण से हमको विराग लेना है। इसलिए प्रभुपाद जी ने 4 नियम दिए हैं। मांस, मच्छी, अंडा, प्याज, लहसुन नहीं खाना। दूसरा नियम सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू, पान, शराब, चाय, कॉफी नहीं पीनी। तीसरा नियम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना, पर स्त्री माँ के समान, स्त्री के लिए पर पुरुष पिता के समान, ये पालन होना चाहिए। मर्यादित संबंध होना चाहिए केवल संतान के लिए। चौथा नियम जुआ नहीं खेलना, सच बोलना। भागवत में, भगवत गीता में, वैदिक ग्रंथों में मानना, रामायण में मानना, ये जीवन का उद्देश्य है। और हम लोग सब इनका पालन करें। केवल वो कहते हैं नियम बड़े कठिन हैं, जो कहते हैं नियम पालन कठिन है, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ, कभी आप लोगों ने सोचा, जो कि गरुड़ पुराण में वर्णन है कि नरकों में कितना कठिनाई है, कितना कष्ट नरक में भोगना पड़ता है। और ये मत सोचो हमारा मलिन मन कहेगा किसने देखा नरक, जब देखना पड़ेगा ना तो बुरी हालत हो जाएगी। अभी जैसे चोर चोरी करता है, चोर उसको आदत पड़ गई है चोरी करने की, और जब कभी पकड़ा जाता है उससे पहले सोचता है कि मैं इतनी बार नहीं पकड़ा गया, अभी भी नहीं पकड़ा जाऊंगा। जब पकड़ा जाता है और उसकी दुर्गति जब होती है, फिर उसको, एक बार हम जब वृंदावन के प्रेसिडेंट थे तो हमें मथुरा में एसपी के पास कुछ काम पड़ा। एसपी को मिलेंगे हम, क्योंकि विदेशी भक्त आते हैं तो कुछ उनकी रजिस्ट्रेशन होती है, तो ऐसा कोई काम था। तो मेरे को कहता है एसपी, कहता और स्वामी जी हमने डकैत पकड़े हैं, वो दिखाएं आपको। तो ले गया, हवालात में बंद थे, सब रो रहे हैं, किसी ने टांग पकड़ी है, किसी ने बाजू पकड़ा है, तोड़ दी है उन्होंने मार मार कर उनको। मैंने कहा ये क्या कर दिया? कहते इन्होंने इतने कत्ल किए हैं, इतने डाके मारे हैं, आप सोच भी नहीं सकते। अभी निकल रहा है वो डाके मारे, खाया पिए सब निकल रहा है, दुर्गति। इसी प्रकार जब आदमी, ये बात मैं क्यों सुना रहा हूँ, जब आदमी बुरे कर्म करता है, भक्ति नहीं करता, तो मन उसका मलिन हो जाता है, बुद्धि मलिन हो जाती है। वो नहीं सोचता ये काम मुझे नहीं करने चाहिए, करता रहता है। फिर जब दंडित होता है फिर वो रोता है, फिर पछताता है। अगर हम लोग भी खाली संसार के कामों में लगे रहे, खाने पीने सोने में लगे रहे और अपना परलोक नहीं सुधारा, तो समय बीतने पर हमको पछताना पड़ेगा, समय बीतने पर बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। इसलिए एक भजन में कहा है, समय बीत जाने पर फिर
पछताते हैं समय भी समय बीत जाने पर फिर पछताते हैं। कब? यम के दूत जब मार पकड़ ले जाते हैं। यम के ठीक तरह से गाओ। हर दम फिरता जाया रे, आना नहीं हो बारंबारी। हर दम फिरता जाया रे, आना नहीं हो बारंबार। भजे आना कृष्ण मुरारी संकट हारी। भजे आना कृष्ण मुरारी संकट। ओ मन मूरख बावरिया, विषियाँ बिचे उमर गुजारी। भजे आना कृष्ण मुरारी संकट हारी। ओ मन मूरख बावरिया, विषियाँ बिचे उमर गुजारी। भजे आना कृष्ण। धीरे धीरे श्वास अमोलक जा रहे। धीरे धीरे श्वास अमोल जा रहे। पापी फिर पापा दे बल जा रहे। पापी फिर पापा दे बल। हर दम फिरता जाया रे, आना नहीं हो बारंबारी। हर दम फिरता जाया रे, आना नहीं हो बारंबारी। भजे आना कृष्ण मुरारी संकट हारी। भजे आना कृष्ण मुरारी। ओ मन मूरख बावरिया, विषियाँ बिचे उमर गुजारी। भजे आना कृष्ण मुरारी संकट हारी। ओ मन मूरख। संकट हारी। संकट हारी। जैसे एक श्लोक में शंकर भगवान ने कहा है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इह संसारे बहु दुस्तारे, कृपाई पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़। महादेव कह रहे हैं, बोलो महादेव भगवान की। शंकर भगवान कहते हैं, तेरा बार बार जन्म हो रहा है, बार बार तू मर रहा है, और माँ के गर्भ में जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है बार बार। ऐसा बुरा प्रभाव इस संसार का है। अभी तुम मुरा नाम के राक्षस को मारने वाले, मुरारी भगवान का नाम इसलिए पड़ा, भगवान ने एक राक्षस था मुरा, उसको मारा।
आओ भगवान का चिंतन करो, हमारा जो मन रूपी राक्षस है उसको ही भगवान मार दें और हमें शुद्ध कर दें। कृष्ण मुरारी गिरिवर, कृष्ण मुरारी गिरिवर धारी, गिरिवर धारी, गिरिवर धारी, गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमन हरि, गोविंद जय जय, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो शंकर भगवान कह रहे हैं बार बार तेरा जन्म हो रहा है, बार बार तेरी मृत्यु हो रही है, बार बार तू माँ के गर्भ में बड़ा कष्ट भोग रहा है, जठराग्नि कष्ट, गर्भ योनि में हम फिर से ना जाएं, बहुत दुख है। जठराग्नि का कष्ट भोग रहा है, ऐसा बुरा प्रभाव इस संसार का है। तू अभी मुरारी श्री कृष्ण की कृपा को ले ले, जिन्होंने मुरा नाम के राक्षस को मारा था। कृपा ही पारे पागी मुरारे, शंकर भगवान का ये सुझाव है। वो कहते हैं गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो, 3 बार कहा है। और किसी का भजन मत करो, गोविंद को बस। और सारे देवों में बड़े महादेव हैं, इसलिए उनका नाम महादेव पड़ा। देवों में देव महादेव, 33 करोड़ देवता हैं, उनमें सबसे बड़े महादेव हैं। तो मेरे मन मूर्ख, तू पागल हो गया। ओ मन मूर्ख बामरिया, पागल हो गया तू। एक यहाँ बाबा आए थे उधमपुर में, उनका नाम बामरा था, नाम बामरा जी। उनका स्कूल भी है यहाँ पर। बामरा मतलब पागल है, पर बड़ा अच्छा प्रवचन करते थे, खड़े होकर प्रवचन करते थे वो। बड़े लोग उनके अनुयायी बने उधमपुर में, हम भी उनका प्रवचन सुनने जाते थे। तो उन्होंने लिखी थी प्रार्थना, मैं कहीं नोट की थी या कहीं, बड़ी अच्छी प्रार्थना। तो उनके कोई 1-2 शब्द में सुनाता हूँ। यदि प्रेम प्रभु से चाहता, अभिमान को तजता तेरे। यदि प्रेम प्रभु से चाह, अभिमान को तज दे, छोड़ सब अरमान नित, हरि नाम जप दिन रात रे। दे छोड़ सब नित, हरि नाम जप दिन। अगर तू भगवान से प्रेम जाता है, यदि प्रेम प्रभु से चाहता,
अभिमान को तो छोड़ दे। अभिमान कहाँ से आता है? जब विषयों में हम पड़े रहते हैं। विषयां बिच उम्र गुजारी, विषय विकारों में क्या हो गया? विषय विकार हमको पापों में लगा देते हैं। विषयां बिच उम्र गुजारी, भजिया ना कृष्ण मुरारी। देखो, हमारे संकटों को काटने वाला कोई नहीं है सिवाय कृष्ण के। या कृष्ण के जो स्वरूप हैं, जैसे वामन हैं, नरसिंह हैं, नारायण हैं, राम हैं, वो कृष्ण के ही स्वरूप हैं सारे। इति चमसा कलापुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान के बड़े अवतार हैं, अनेकों रूप हैं, कृष्ण स्वयं भगवान है। तो महादेव कह रहे हैं कि गोविंद को भजो, गोविंद को भजो, गोविंद को ही भजो। जिन्होंने बुरा नाम के राक्षस को मार दिया था, कृपा ही पारे पाही मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंद। इस भजन में कहा है तो विषय विकारों में उम्र गुजार दी और कृष्ण का भजन नहीं किया, जो तेरे कष्टों को हरने वाले हैं, संकटहारी। तेरे संकट केवल कृष्ण हर सकते हैं और कोई नहीं। प्राणी धीरे धीरे श्वास अमोलक जा रहे, ये श्वास अमोलक हैं, इनकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। जोर से। अच्छा, वो है तेरे पास? अच्छा, इसको लिख देना। हरि बोली, ये मेरे लिख देना उसमें, यदि प्रेम प्रभु से चाहता। ये बामरा जी का है लिखा हुआ, बड़ी अच्छी शिक्षा उसमें। पहली बात उन्होंने कही कि अभिमान को छोड़ो और दे, यदि प्रेम प्रभु से चाहता, अभिमान को तजता तरे, दे छोड़ सब अरमान नित, सारी इच्छाओं से मुक्त हो जा, हरि नाम जप दिन रात रे। भगवान का नाम तुम दिन रात, नहीं मेरी बुक में नहीं है, कि मेरे पास पर्चा था प्रिंटेड, मैंने कहा था उनको बड़ी अच्छी प्रार्थना इसको छपाओ, उन्होंने छपाई थी, फिर लोगों में बांटी थी, पर्चा था कहीं पता नहीं कहाँ चला गया। तो इसके पास गाया हुआ है, वो लिख लेना तुम, मोबाइल में है उसके, बड़ी अच्छी, एक एक शब्द बहुत अच्छा है। कृष्ण का भजन नहीं किया जो तुम्हें संकट से बचाने वाले हैं। धीरे धीरे श्वास अमोलक जा रहे, तेरे श्वास धीरे धीरे जा रहे हैं, किसी को ध्यान नहीं है। पापी फिर पापांदे बल बल जा रहे। हम जो पाप करते हैं वो थोड़ा सोचते हैं मेरे श्वास जा रहे हैं, मृत्यु निकल रही नहीं, वो पापों की तरफ ही जाते हैं। तो बार बार जाता है आता है, हरदम फिरता जाया रे, आना नहीं है बारंबारी। तूने बार बार यहाँ नहीं आना, तूने भजे आना कृष्ण मुरारी, कृष्ण का भजन नहीं किया। संकटहारी, कृष्ण भगवान संकटों को हरने वाले हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं वास्तविक गर्भ निरोधक तरीका ये है कि यदि आप अपने पुत्र को जन्म मृत्यु के चुंगल से नहीं बचा सकते तो पिता मत बनिए। अभी लड़का या लड़की गुंडे बदमाश बन जाएंगे तो माँ बाप कुछ नहीं कहते, और अगर भक्त बन जाए तो दुखी हो जाते हैं। कैसा समय आ गया, बच्चे को भक्त नहीं बनना चाहिए। यही जीवन है, भक्ति ही जीवन है। गुंडा बदमाश बनेगा, ना कुछ कर सकते हैं ना कुछ होता है, माँ बाप को लात मार के चला जाता है गुंडा बदमाश। तो बड़ी हालत खराब हो रही है। प्रभुपाद जी ने नवयुवकों को, विदेशी नवयुवकों को जिनकी ओर हम आकर्षित हैं, उनको भक्ति का दान दे करके ये बड़ा विश्वव्यापी आंदोलन खड़ा किया है। कोई चले ना चले आप चलो, कोई समझे ना समझे आप समझो। क्यों? कि जब मैं जाऊंगा मेरे साथ किसी ने नहीं जाना, जब आप जाएंगे आपके साथ अकेले आए, अकेले जाना है।
आए भी अकेला जाए भी अकेला, 2 दिन की जिंदगी और 2 दिन का मेला। आए भी अकेला जाए भी अकेला, 2 दिन की जिंदगी और 2 दिन का मेला। आए भी अकेला जाए भी अकेला, 2 दिन की जिंदगी और 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी और 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी आए भी अकेला जाए भी अकेला, 2 दिन की जिंदगी और 2 दिन का मेला। 2 दिन की जिंदगी और इसको याद रखो, हमारा कोई नहीं अपना, मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा तेरे, नंदलाल संवरिया। हे नंदलाल, मेरा आपके बिना कोई न सहारा है। करुणा सागर तेरा सहारा, करुणा सागर तेरा सहारा। जिसने पुकारा उसे तूने तारा, जिसने पुकारा उसे। मैं आया द्वारे तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मैं आया द्वारे तेरे, नंदलाल सांवरिया। तुम दीन बंधु हितकारी, तोते बोलता क्यों नहीं? मैं दुखिया शरण तिहारी, मैं दुखिया शरण। काटो जन्म मरण के फेरे, काटो जन्म मरण के फेरे। नंदलाल सांवरिया मेरे, नंदलाल। विषयों के जाल में फंस कर, बोलो आवाज निकालो प्रिंस, आवाज निकालो। बंदों यूं महापाश में फंस कर, बंदे हो मोह पाश में कस। दुख पाए नाथ घनेरे, दुख पाए नाथ घनेरे। नंदलाल सांवरी
आ मेरे नंद। हम दीनहीन संसारी, हम दीनहीन एक आशा नाथ तिहारी, एक आशा नाथ तेरे चरण कमल के चेहरे तेरे। बोला नंदलाल सांवरिया तेरे। बोलो नंदलाल। दिन रैन चैन नहीं आवे, एक तेरी याद सतावे, एक तेरी याद। जग देख लिया बहु तेरे, जग देख लिया बहु। नंदलाल सांवरिया मेरे। निशि बासर ध्यान लगाऊं, तेरी पद रज शीश चढ़ाऊं। गुण गाऊं सांझ सवेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। गुण गाऊं तूने लाखों पापी तारे, नहीं कुछ गुण दोष बिचारे। खड़ा भिक्षुक द्वारे तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। खड़ा भिक्षुक द्वारे तेरे, नंदलाल भव सागर में अटक कर रहा हूँ, भव सागर में भटक रहा। बीच भ्रमर में अटक रहा हूँ, बीच भ्रमर में अटक। प्रभु बन के आजा बेड़े, प्रभु बन के। नंदलाल सांवरिया मेरे, नंदलाल। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा। नंदलाल सांवरिया मेरे। बोलो नंदलाल भगवान की, बोलो नंद के लाला की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की।
तो असली सहारा भगवान का है, वो सब लेने का प्रयास करो। इंटरनेट में सुनने वाले और आप सब लोग भी, क्योंकि जैसे कई बार कहता हूँ, फिर से याद दिला देता हूँ, बड़ी परीक्षा में हमने बैठना है। मैंने भी, आपने भी, इसने भी, उसने भी। बड़ी परीक्षा जो है संसार से जाने की है। इस संसार के मोह माया में हम फंस गए हैं। जब लाइटें बंद करके, दिन में लाइटें क्यों जलती हैं? तो बाहर लाइटें जल रही हैं। हम लोग मोह माया में फंसे हुए हैं। ये मोह माया से मन को हटाओ और श्री कृष्ण के चरणों में लगाओ। विषय विकार हमारे मन को मलिन कर देते हैं। कृष्ण की निष्काम भक्ति धीरे धीरे मन को शुद्ध करती है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो गिरधर भगवान की। कोई प्रश्न है? अच्छी तरह से बोल, धीरे धीरे, शब्द मेरे को साफ क्लियर सुनाई दें। बाबूलाल मीना। हरे कृष्ण। बाबूलाल मीना कहाँ से? दिल्ली। हाँ। हरे कृष्ण गुरु महाराज, आपके श्री चरणों में मुझ तुझ सेवक का कोटि कोटि प्रणाम। महाराज, मुझ तुझ सेवक पर आप कृपा कीजिए। मेरी बेटी बीमार रहती है, उसे एपिलेप्सी है। अभी 2 साल 2 महीने तक ठीक रहने के बाद फिर उसे थोड़ी समस्या हुई। इस कारण मेरी साधना ठीक नहीं हो पा रही। मैं दिल्ली में बेस में रहता हूँ। दिल्ली में बेस में रहता हूँ। बेस में, इस्कॉन के बेस में। देखो बाबूलाल मीना, ऐसा है, सुख दुख जो हमारे जीवन में आते हैं ना, ये हमारे कर्मों का खेल है। और याद रखो बाबूलाल, कर्मों को काटने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करो, प्रभु हमारे अपराधों को क्षमा करो, भक्ति करो, नियमों का पालन करो। बाबूलाल तुम नॉन वेज तो नहीं खाता? मैंने कहा नहीं खाता हुआ। वो पहले कर्म हो जाए ऐसे कि ये हों तो उनका फल भोगना पड़ता है। भगवान से प्रार्थना करो, कृष्ण कृपा करें तेरे पर और तेरी बेटी पर। प्रयास करो। वासुदेव दास अमृतसर से। हरे कृष्ण गुरु महाराज, दंडवत प्रणाम। मैंने भक्ति चालू कर दी है। एक भजन सुनना चाहता हूँ। खोल दो लगे जंगाली जंदरे। वासुदेव दासा, तेरे जंदरों का जंगाल अभी तक नहीं निकला हैं? वासुदेव, वो तू वही है ना जो उन्नूपुर में आया था फिर भाग गया था यहाँ से? अभी तुझ भक्ति तूने शुरू की है, मंदिर में आया है तू या नहीं? मुझे रिपोर्ट दे। इसका नंबर है तेरे पास? मंदिर में आके रहता है या नहीं रहता है? ये मंदिर में आके वासुदेव दासा को जानता है तू? हैं? पत्नी और सबको लेके आ जा मंदिर में, बस बोलो। खोल देओ लगे जंगाली जंदरे, गुरु जी मेरे खोल देओ। खोल देओ लगे जंगाली जंदरे। खोल देओ लगे जंगाली जंदरे, गुरु जी मेरे खोल देओ। खोल देओ ऐसी सतगुरु लारो चाबी, ऐसी
ऐसी सतगुरु लाओ चाबी है। चढ़ जाए मैनू रंग गुलाबी, चढ़ मोड़ देओ मन विशियां बिच फसया, गुरु जी मेरा मोड़ देओ, मोड़ देओ, मोड़ देओ मन विशियां बिच फसया, गुरु जी मेरा खोल देओ, खोल देओ लगे जंगाली जंदरे, गुरु जी मेरे खोल देओ, खोल ऐसी सतगुरु मारो दृष्टि, ऐसी सतगुरु मारो दृष्टि, नजर न आवे मैनू सृष्टि, नजर न आवे मैनू सृष्टि, मोड़ देओ, मोड़ देओ मन ममता बिच फसया, गुरु जी मेरा मोड़ देओ, मोड़ देओ, मोड़ देओ मन ममता बिच फसया, गुरु जी में खोल देओ, खोल देओ लगे जंगाली जंदरे, गुरु जी मेरे खोल देओ, खोल गुरु चरना बिच मिले सहारा, गुरु चरना बिच मिले सहारा, गुरु मंत्र मैनू लगे प्यारा, गुरु मंत्र मैनू लगे प्यारा, जोड़ देओ, जोड़ देओ मन चरना दे नाल, गुरु जी मेरा जोड़ देओ, जोड़ देओ, जोड़ देओ मन चरना दे नाल, गुरु जी मेरा जोड़, खोल देओ, खोल देओ लगे जंगाली जंदरे, गुरु जी मेरे खोल देओ, लगे गुरुदेव प्रभुपाद गुरुदेव, प्रभुपाद गुरुदेव, प्रभुपाद गुरुदेव, प्रभुपाद गुरुदेव। बोलो सदगुरुदेव शिला प्रभुपाद की। वासुदेव तो कितनी माला करता है रोज? रिपोर्ट दे सारी, सब 4 नियमों का पालन करना शुरू किया तूने? नहीं। कुलचे कलचे खाना बंद किए? नहीं। अमृतसरी कुलचे तेरे को बड़े याद आते थे।
ठीक है, और कोई प्रश्न किसी का? मोनिका शर्मा रोम इटली से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी। गुरु जी, एक भजन बहुत पुराना है, आपसे सुनने को बहुत मन करता है, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने? मोनिका, तूने पहली बार प्रश्न किया है। क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, काम न छोड़ा, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने? सत्य वचन क्यों छोड़ दिया? सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने? सत्य वचन क्यों? झूठे जग में जी ललचा कर असल वतन क्यों छोड़ दिया तूने? सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने? सत्य वचन क्यों छोड़ दी? कौड़ी को तो खूब संभाला, लाल रतन क्यों छोड़ दिया तूने? नाम जपन क्यों छोड़ दिया? सुमिरन ते अति सुख पावे, सो सुमिरन क्यों छोड़ दिया तूने? नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने? नाम जपन क्यों? मानव एक भगवान भरोसे, तन मन धन क्यों न छोड़ दिया तूने? नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने? नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने? नाम क्रोध न छोड़ा, झूठ न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, काम न छोड़ा, नाम जपन क्यों छोड़ दिया तूने? सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने? सत्य वचन क्यों छोड़ दिया तूने? सत्य वचन क्यों? मोनिका, तूने पहली बार इटली से फरमाइश की, हमने तेरी फरमाइश पूरी कर दी। वैसे तो टाइम लिस्ट तो होती है, वेटिंग लिस्ट, लेकिन तेरे को हमने आज ही जल्दी भजन सुना दिया। मोनिका, तू सब नियमों का पालन कर रही है, कितनी माला जपती है, सब नियमों का पालन कर रहा है। अपना हिस्ट्री भेज और आशीर्वाद प्राप्त कर। पुरुषोत्तम प्रभु दिल्ली से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके पवित्र श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, भगवान का नाम बाल मुकुंद क्यों पड़ा, यह बताएं, क्योंकि मैंने अपने लड्डू गोपाल का नाम बाल मुकुंद रखा है। बाल मुकुंद भगवान छोटे, मुकुंद वो हैं जो मुक्ति देने वाले होते हैं। बाल भगवान मुकुंद छोटे हैं तो उनको बाल मुकुंद कहा गया। बस
हरे कृष्णा। दिल्ली से श्रीमान आशीष शर्मा जी ने अपनी सेवा भेजी है। तो श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से उनका और उनके परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। हरे कृष्णा। सत्संग चैनल में महाराज जी का कार्यक्रम जो चल रहा है उसमें हितेश जी पलवल से उनके परिवार ने सहयोग भेजा है। उनका उनके परिवार का सभी भक्तों की ओर से हार्दिक धन्यवाद है। बस स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ क्योंकि ये